विजिल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे घर के सपने की। और घर के सपने की नहीं, हम उस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। अगर हम अपने घर का सपना देखते हैं, चाहे वो प्राधिकरण की प्रॉपर्टी हो या फिर प्राइवेट बिल्डर की प्रॉपर्टी हो, जब हम घर बनाने जाते हैं तो कौन सी वो गलतियां हम करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। नक्शा पास कराने के साथ उसके विपरीत जो घर बनाते हैं। आप लोग रोज सुनते होंगे कि आजकल बुलडोजर चल जाता है। तो बुलडोजर क्यों चलता है हमारे पास, सबसे विषय में आपका स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल ये है, जब हम अपना घर बनाने जाते हैं तो नक्शा पास कराते हैं, प्लानिंग करते हैं, और जब बनाने जाते हैं तो उसके विपरीत चले जाते हैं। बिल्कुल सर, अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी भी प्रॉपर्टी के दो नक्शे बनाते हैं। पास करवाने वाला एक अलग होता है और बनवाने वाला अलग होता है। तो इस चीज़ की में लूप होल्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से बुलडोज़र बाबा की कृपा होती है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी आर्किटेक्ट को कंसल्ट करें जो लाइजनिंग और सैंक्शनिंग में आपकी मदद कर सके और उस प्रॉपर्टी के बारे में प्रॉपर जानकारी आपको दे सके कि वो प्रॉपर्टी आवास विकास की है, एलडीए की है, एडीए की है, केडीए की है, तो उसके थ्रू वो उसका सैंक्शन लेटर्स और सैंक्शनिंग करवा करके आपको रेजिडेंशियल, कमर्शियल या फिर इंस्टीट्यूशनल अप्रूवल्स दिलवा सके। अच्छा, कई बार क्या होता है कि चौड़ी रोड होती है तो लोग सोचते हैं कि भविष्य में हम इसको कमर्शियल कर लेंगे और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में बनाना शुरू करते हैं, नक्शे के विपरीत काम शुरू कर देते हैं, जिसके बाद प्रॉब्लम्स आती है। तो किस तरह की प्रॉब्लम आती है ऐसे पोजीशन में देखे जाते हैं? सर, अगर आप प्रॉब्लम्स देखें तो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स ऐसे आती हैं। जैसे कई बार आपकी कमर्शियल जैसे प्रॉपर्टी आप देखें, क्यों बोलते हैं कि चौड़ी रोड होना नेसेसरी है? क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी, आपके यहाँ पे गाड़ी पार्किंग, कार पार्किंग पार्किंग की की हाँ व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी व्यवस्था जब आप अपने लैंड एरिया पे नहीं दिखाएंगे या अप्रूवल्स में नहीं दिखाएंगे तो ऑब्वियसली भीड़ इकट्ठा होगी, जाम होगा, सबकी नज़र में जाएगी, पत्रकारिता होगी, तो ऑब्वियसली आप प्रॉब्लम में आएंगे और उसके ऊपर लीगल एक्शंस आपके ऊपर लिए जाएंगे। नहीं, तो इसमें क्या लगता है आपको, मतलब जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, बहुत से लोग छोटे छोटे लालच में वो सोचते हैं कि लाओ मकान बनाते हैं तो थोड़ा सा उसमें शटर लगा के दो दुकानें खोल दें। मतलब हालांकि इस ऐसा नहीं है, व्यापार करना कोई बुरा है, लेकिन तरीका बदल देते हैं। और उसका नक्शा पास कराए बगैर काम कराना, अगर किसी को लगता है तो कंपाउंडिंग जैसी व्यवस्था है उस तरफ लीगल प्रोसेस में न जा करके वो इलीगल तरीके से जो भी सिस्टम उनका होता होगा उस पर काम करते हैं। तो इसमें कैसे करना चाहिए लोगों को? सर देखिए, आज की डेट में सरकार हमारी इस सब चीज़ों में बहुत मदद भी कर रही है और अगर हम लीगल प्रोसेस में जाएं, नक्शा अप्रूव करवा के, तो आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नक्शा अप्रूव करवाने में ही निकल आएंगे। आपको दो दुकानें चाहिए, आपको एक दुकान चाहिए, आपको पार्किंग एरिया चाहिए, क्या चाहिए, वो सारी रिक्वायरमेंट्स पहले आपको फ्रेम करनी पड़ेंगी अपने आर्किटेक्ट से। और जब वो आप फ्रेम करेंगे उसके हिसाब से बाईलॉज के अंडर को सारे काम आपके प्रोसेस हो जाएंगे और उस बायलॉज के अंडर को ही आप उन सब चीज़ों से भी बच सकते हैं जो आजकल इलीगली फॉरवर्ड हो रही हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। लोग क्या करते हैं, शुरुआती दौर में चीज़ों को नहीं समझते हैं। घर का सपना जब देखते हैं उनको लगता है कि थोड़ा सा हम इसमें नक्शे एक के एक इंच भी विपरीत, हाँ, बहुत वो मायने रखता मायने है रखता आपके है। लिए। लेकिन वो छोटी सी उनकी गलती भविष्य के लिए, उसी का सीलिंग आदेश होता है, उसी को डिमोलिशन डीओ ऑर्डर होते हैं, तमाम तरह के कानूनी पहलुओं के साथ जो विहित कोर्ट न्यायालय जो होती हैं प्राधिकरण की, वहाँ जाना पड़ सकता है और वहाँ से भी उनके ऊपर कार्रवाई होती है। बहुत सी बिल्डिंगें गिराई भी जाती हैं, अच्छा, क्योंकि जिनका कंपाउंडिंग नहीं हो सकता, निश्चित तौर पर उन्हें गिराने की व्यवस्था होती है और गिराई भी जाती हैं। आज दिन आप लोग जो देखते हैं, जो बुलडोजर की बात आ रही है वही बिल्डिंगें हैं। शुरुआत से यदि सावधानी बरती जाए तो अगर सरल शब्दों में कहें तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जब आप कोई भी लैंड परचेज करें तो उस लैंड को पहले चेक करें कि वो लैंड किसके अंडर में आती है। जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, एलडीए, केडीए, एडीए। उसके बाद उसके ऊपर कोई भी कार्यवाही ली जाए, प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स चेक करवाए जाएं। उस पेपर्स के ऊपर वो लैंड यूज़ क्या है, वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंस्टीट्यूशनल है, एग्रीकल्चरल है, उसके ऊपर कैसे बढ़ा जाए। ये सारी चीज़ें ध्यान रख करके आप अप्रूवल्स की तरफ बढ़िए। फिर उसके ऊपर आप अपने रिक्वायरमेंट्स फ्रेम करिए कि आपको अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आपको कितना एफएआर मिल सकता है, कितना ग्राउंड कवरेज ले सकते हैं आप, कितने गाड़ियों की पार्किंग दे सकते हैं या कितने गाड़ियों की पार्किंग आपको चाहिए और कितनी हम एलडीए से प्रोवाइड परचेज कर सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ गोइंग थ्रू बाईलॉज, जिसमें आपकी सारी सुविधाएं हैं बाईलॉज के अंदर ही, लेकिन हम
उसको बाईपास करके इलीगल वे में जाना सुविधाजनक इसलिए समझते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो महंगी चीज़ है, वो महंगा पार्ट है। इंस्टेड ऑफ गोइंग, नहीं तो आपको नहीं लगता कि वो महंगा नहीं है, जो हम गलत तरीके से जाते हैं ये महंगा पड़ जाता है? एग्जैक्टली सर, मैं इसी बात पे आना चाह रही थी कि जो हम गलत तरीके से जाते हैं वो ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि वो आपका ताउम्र आपको परेशान करने वाली चीज़ हो जाती परेशान है। करने की, और छोटी सी गलती आपकी उस बिल्डिंग को डीओ आर्डर, उस बिल्डिंग को गिराया जा सकता है। आप सोचो कि किस जगह पे आप खड़े हो जाओगे, आपका सारा पैसा बर्बाद हो सकता है। तो निश्चित तौर पर यदि आप भी अपने घर का सपना देख रहे हैं, कमर्शियल बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, रेजिडेंशियल बना रहे हैं, या किसी तरह से, चाहे जैसे जिला पंचायत से लेकर हो गया या फिर किसी ग्रामीण क्षेत्र में आप अपने घर का भी सपना देख रहे हैं, तो ये ध्यान देने की बात है कि उसकी लैंड यूज क्या है, उसका नक्शा कहाँ से पास होगा। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अब एक सवाल ये होगा कि अगर जो हमारे दर्शक हैं इनके भी बहुत से सवाल होंगे कि वो अपने, जो हमने आपसे सवाल किया और हो सकता है इससे अलग कोई उनके सवाल हो, या कोई पीड़ित ही क्यों ना हो, बिल्कुल, जिन्होंने वो गलतियां कर लिया और अपना मकान बना लिया, गलत तरीके से शुरू करना है या करना शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल। तो ऐसे जो हमारे दर्शक हैं वो आप तक कैसे कनेक्ट होकर के अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं? सर, मैं इस पे बिल्कुल आना चाहूँगी। मेरी कंपनी है एजिस स्टूडियोज़, आर्किटेक्चरल गोल्स फॉर एनहांसिंग स्पेसेस। मैं उसकी प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हूँ एंड फाउंडर ऑल्सो। तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। सेम हैंडल पे मैं अपना नंबर और एड्रेस प्रोवाइड कर दूंगी, सो दैट आप उस पर मेरे को कनेक्ट करके ऑफिस में मिल सकते हैं, या आप सर के थ्रू भी मुझसे मिल सकते हैं। मतलब बीसीएल एक प्लेटफॉर्म है, बीसीएल से भी मिल सकते हैं। और मैम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं जी वो अपना आपका नंबर नोट करें, तो कृपया इनको नंबर बताएं जिससे आपसे वो कनेक्ट होकर के और आपसे अपनी जो समस्या है उसका समाधान पा जी, मेरा नंबर है 9559292500। इस पे आप मुझसे रीच आउट कर सकते हैं, और आपको नक्शे से रिलेटेड, सैंक्शनिंग और लाइसेंसिंग से रिलेटेड कोई भी इशू हो, हम आप यहाँ बैठे हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सर।